हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई के एग्ज़ाम की। आप अधिकांश चैनल पर देख रहे होंगे, बड़े बड़े चैनल हैं आपके यूट्यूब के, और ये बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अब नवंबर में होगा। ठीक है, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, भर्ती पर स्टे होगा और बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो एक तरह से भ्रम फैला रही है बच्चों में काफ़ी। और मेरे पास में व्हाट्सअप पर 2-3 लिंक भेजे थे बच्चों ने यूट्यूब वीडियोस के, और जब मैंने देखा तो मैं देखकर हैरान हो गया। और जब मतलब एक तरह से इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं जिनकी मतलब आज तक कोई वैसे इन्फॉर्मेशन गलत हुई नहीं, पर वो बोल रहे हैं कि अब नवंबर में एग्ज़ाम होगा और ये होगा वो होगा, तो मैं आपको पूरी बात आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं, ओलाई बोर्ड का अगर आपको मॉक पेपर लगाना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इन्होंने नया ऐड किया है, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस अभी कल शाम नए ऐड किए हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज में। आपको ये एक मॉक टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर। यहाँ पर आप जब उस आप लिंक पर और कमेंट में पिन में मैं दोनों कर दूंगा, आप यहाँ पर ईमेल भरिए, पासवर्ड भरिए, मोबाइल नंबर भरिए और भैया आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप इसका ज्वाइन कर सकते हो फ्री मॉक पेपर। ठीक है, इसमें आपके नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं अभी कल शाम ही। तो आप यूपी पुलिस का जो फ्री वाला मॉक पेपर है एक इसका आप दिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर मॉक पेपर बाय भी कर सकते हैं। अच्छा लेवल है ओलाई बोर्ड का। आप पहले फ्री का, पहले एक तरह से कोई भी चाहे कितना बड़ा संस्थान हो, कोई भी फ्री मॉक पे एक तरह से आपको फ्री ड्रिल दे रहा है, मतलब फ्री डेमो दे रहा है। आप देखिए, अगर आपको लेवल लगता है कि हाँ ये यूपीएसआई का लेवल मैच कर रहा है तो आप इनकी बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, और यूपीएसआई लेवल का तो बहुत ही शानदार है ये। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है ओलाई बोर्ड का, अगर आपको देखना है मॉक पेपर, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपका पेपर भी ऑनलाइन होगा, तो आप जाकर इस लिंक पर कमेंट में दिया है मैंने, कमेंट सेक्शन में पिन किया है और डिस्क्रिप्शन में है ओलाई बोर्ड का। यहाँ पर आपको ईमेल भरना है, पासवर्ड भरना है, मोबाइल नंबर, और आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप खोल सकते हो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको बाय भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात, यूपीएसआई एग्ज़ाम की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली क्वेश्चन दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। देखिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के लेवल है। आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में भी कथन एवं कथन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक तरह से कि पहला पहला सही है, दूसरा सही है, एक और दोनों सही है, या एक और दो गलत है। और मतलब एक तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें, मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ डेली, मैथ्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको हिंदी के क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये ऐसे यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, जैसे भी मैं कोई क्वेश्चन डाला करूँगा, आप जैसे यूट्यूब खोला करोगे आपको ये मिल जाया करेगा, एमसीक्यू टाइप में है, और आप इसमें डिस्कस भी कर सकते हो एक दूसरे से। तो अगर आपको यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, यहाँ भी मैं बहुत अच्छे अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो देखना तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डेली ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओलाई बोर्ड का आपको पता ही है, ओलाई बोर्ड का अगर आप चाहते हो तो ओलाई बोर्ड का भी आप ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी एक्यूरेसी, और पूरा एक तरह से जो है आपका पेपर बनेगा विद नॉर्मलाइज मार्क्स, उसके हिसाब से ये आपका रिजल्ट बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ आपको विस्तार से बताया गया है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो भी एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए कंपेटेबल होना चाहिए वो पूरा है। तो आप इसको फ्री मॉक पेपर है, आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनका बाय भी कर सकते हैं ओलाई बोर्ड का। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको कम्युनिटी पर डेली ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, हिंदी के, पॉलिटी के, और आपके मैथ्स के और जीके के। ठीक है, अब बात करें यूपीएसआई के एग्ज़ाम की। देखिए, अभी जो आपने बताया विश्वकर्मा जी ने अक्टूबर में बोला था, उसके बाद में कोई भी बयान नहीं आया। ठीक है, कोई भी बयान नहीं आया। उसके बाद में बात चल रही थी कि भाई स्क्रूटनी हो रही है, मतलब जो फॉर्म की छटनी है वो हो रही है। उसके बाद में क्या है कि इस बार क्या है कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स ये बोल रहे हैं कि भाई आपका थर्ड वेव आ रही है, और ये आपका जो एज का मुद्दा चल रहा है इस पर भी स्टे होगा या नहीं होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं अनेक प्रकार की। देखिए, स्टे की तो एक बात साफ कर दूं मैं, अभी कुछ बच्चे भर्ती बोर्ड गए थे जो एज में छूट मांगने, तो वो डीजी भर्ती बोर्ड से मिले थे। डीजी भर्ती बोर्ड से जहाँ तक जो बच्चे गए थे उन्होंने हमें बताया है, तो डीजी साहब से वे मिले। डीजी साहब से उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सर हमें एज में छूट नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई जो आपने देखा होगा ई टेंडर जारी किया था यूपीएसआई के लिए, ई टेंडर जब जारी किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 12 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म भर गए आपके 15 लाख के करीब। तो डीजी साहब ने, विश्वकर्मा साहब ने ये कहा उनसे कि भाई साहब एक बात तो बताओ, हमने कंपनी को 12 लाख कहा, फॉर्म आ गए हमारे पास में ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से हमने कंपनी को मनाया है, अगर हम इसको, उनका कहना है ये, ठीक है, मैं इसमें कोई अपना कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो कहा है कि अगर हमने जनरल ऑर्डर के हिसाब से
अगर हमने लिंक ओपन कर दिया तो भाई लिंक ओपन करने का मतलब ये है कि और बच्चे ज़्यादा आएंगे। मतलब अगर लिंक ओपन होता है ओवर एज वालों का, सबको भरवाते हैं फॉर्म, तो 2 से 3 लाख फॉर्म और आएंगे। तो इस हिसाब से तो कंपनी हाथ खड़ी कर देगी भाई। 15 लाख तो फॉर्म वैसे ही हो चुके हैं, अब 17 से 18 लाख अगर फॉर्म हो गए तो कंपनी को 12 लाख बच्चों का ठेका मिला है, तो टेंडर दोबारा जारी करना पड़ेगा और उस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने हमारे एडवांस लग जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास में इतना समय नहीं है। उनका जो बोल थे, जो बच्चे बता रहे हैं जो गए थे वहाँ, कि योगी जी का सख्त से सख्त आदेश है कि ये भर्ती दिसंबर तक पूरी होनी है। समझ रहे हो, उन्होंने ये बात कही थी कि दिसंबर तक ये भर्ती पूरी होनी है, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि अगर हमने लिंक खोल दिया सबके लिए, 2 से 3 लाख फॉर्म अगर पड़ गए दोबारा, तो 15 लाख तो फॉर्म ये पड़ ही चुके हैं और 17 से 18 लाख फॉर्म और हो जाएंगे। तो मतलब 12 लाख हमने कंपनी को कहा था, पर फॉर्म हो जाएंगे 17-18 लाख, कंपनी हाथ खड़े कर देगी। क्योंकि कंपनी के संसाधन भी तो लग रहे हैं। आप उन्होंने तो 12 लाख के हिसाब से पैसा लिया है भर्ती बोर्ड से। अब मन के चलो 17 से 18 लाख फॉर्म भरते हैं, तो जो कंप्यूटर का खर्चा है, जो एग्जामिनेशन का एक पर सीट का खर्चा है, वो तो कंपनी का पड़ेगा ना, वो तो कंपनी देखेगी अब जा। तो क्योंकि आयोग ने तो क्या नाम भर्ती उसको कंपनी को दे दिया ठेका। अब कंपनी जाने वो किस स्कूल में कराएगी, किस लैपटॉप पर कराएगी, वो सब कंपनी की जिम्मेदारी है अब जा। तो ये तो खर्चा कंपनी का बढ़ेगा, कंपनी हाथ खड़ी कर देगी, फिर दोबारा ये टेंडर जारी करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे पास में इतना टाइम है ही नहीं कि हम दोबारा टेंडर जारी करें। तो आप सोचिए कितना सीरियस मुद्दा है ये। लोग कह रहे हैं कि भर्ती में ढिलाई है। भाई भर्ती में सिर्फ समय इसी चीज़ का लग रहा है कि फॉर्म की स्क्रूटनिंग चल रही है। ठीक है, आपने कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करे, फोटो जिस तरीके से कहा था उस तरह से अपलोड किया है, सिग्नेचर जिस तरीके से कही थे, जो भी मेन चीज़ें स्क्रूटनिंग में देखी जाती है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि स्क्रूटनिंग में सिर्फ फ़ोटो और साइन देखे जा रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत कुछ चेक किया जाता है। सिर्फ फ़ोटो और सिर्फ साइन अगर देखने होते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है, सीधा फ़ोटो और साइन स्कैन करता और बात खत्म कर देता, 2 दिन में स्क्रूटनिंग खत्म हो जाती फॉर्म की। पर हकीकत यह है कि इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं, इसमें समय लग रहा है स्क्रूटनिंग में। ठीक है, उसके बाद में आपके सेंटर्स भी अच्छे खासे बनाए जा रहे हैं, जहाँ से जिसका सेंटर का रिकॉर्ड अच्छा हो, जो कम से कम पेपर आपका लीक ना करवाए। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में ही होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा, असल में उनका थोड़ा सा एक वो है, इनके कोर्स चल रहे हैं। ठीक है, कि मेरा इतने तारीख से एक नया कोर्स चल रहा है, मेरा इससे इतना जो कोर्स चल रहा है। अब किसी बच्चे को पता चलेगा कि भाई अक्टूबर में पहले या दूसरे हफ्ते में आपका पेपर है और ये जुलाई में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर इनका कौन कोर्स ले लेगा? 1 महीने में कौन इनको सब इंस्पेक्टर बना देगा? तो इनके कोर्स तो बिकने के नहीं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा लेट कर रहे हैं, ताकि बच्चा सोचे कि हाँ भाई 1 महीने का फालतू टाइम मिल गया, अब कोर्स ले ले, तेरा अच्छे से हो जाएगा। हकीकत यह है, सिलेक्शन अब उसका होगा जिसने सिलेबस अच्छे से कर लिया होगा 1 से 2 बार मिनिमम। ठीक है, अब तो प्रैक्टिस है आपकी। ये मत सोचिए जिसका जो सोच रहा है कि अब मैं सिलेबस अपना पूरा करूंगा, भैया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब सिलेक्शन होगा इसका जिसने अपना सिलेबस पूरा कर रखा हो और जो प्रैक्टिस मोड में हो। ठीक है, जो सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा हो, सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये हकीकत है। आप आज मानो, कल मानो, कभी भी मानो, आपकी मर्जी है। पर जो लोग कह रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा, ये बिल्कुल फर्जी बात है। नवंबर में तो आपकी दौड़ होनी है, नवंबर में होगी आपकी रेस। ठीक है, नवंबर में होगी आपकी रेस होगी। और अक्टूबर में आप सितंबर के एंड तक तो आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि आपका अपनी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम है या अदर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी बात चल रही है कि कोरोना की वजह से अपनी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा। कोरोना की वजह से तो आर में तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अब जो पीटी का एग्ज़ाम हो रहा है ये अब डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं सबकी। भाई यूपीएसआई एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत अलग लेवल का है। पीटी का पेपर एक बार को लीक भी हो गया तो ये यूपी 3+C है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर अगर यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया ना, तो बहुत बहुत भारी नुकसान हो जाएगा सरकार को भी। और इसमें जो बात चल रही है ये यही चल रही है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रबल चांस है वो 99% अदर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो जाता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ा ही लेंगे। समझ रहे हो? और 15 दिन आप 15 दिन पहले आपके एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 4 दिन पहले आपको कॉलेज का बता दिया जाएगा। एज इट इज़ ऐसे प्रोसेस होगा जैसे SSC CGL CHSL वगैरह का होता है। 10 से 15 दिन पहले आपका बता दिया जाता है कि आपका फलाना जगह आपका इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ज़िले में आपका एग्ज़ाम है। और फिर 4 दिन पहले बता दिया जाता है कि भैया आपका इस स्कूल में या इस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम है।
तो ये सितंबर के एंड का प्रोसेस है। अक्टूबर में आपका 101% आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे हो 15 अक्टूबर के बाद में, मैं ये नहीं कह रहा, पर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर के एंड तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी होगा। तो आप ये मानिए कि 10 अक्टूबर के बाद में बिल्कुल प्रबल चांस है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, नवंबर तक तो आपका कोई मतलब नहीं है, नवंबर में तो आपकी दौड़ होनी है। दिसंबर में आपको नियुक्ति पत्र मिलना है, ज्वाइन लेटर मिलना है। मेडिकल आपका बाद में हो जाएगा, जैसे जेल वार्डर में हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपका, मैं फिर बता रहा हूँ, आपका मेडिकल नियुक्ति पत्र आने के बाद होगा, आपको स्टार लगा कर दे देंगे कि भैया अगर आप मेडिकल में बाहर निकले तो ये इस नियुक्ति पत्र का कोई मतलब नहीं होगा। आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, DVPST के तुरंत बाद आपकी दौड़ होगी नवंबर में, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और भैया आपका जनवरी फरवरी में आपका मेडिकल हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस है, जैसे कौन कौन से बैच जाएंगे, कितने बैच बनेंगे, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेन तो मुद्दा अभी एग्ज़ाम का है, तो भैया अभी एग्ज़ाम की सोचो, अभी दूर तक की मत सोचो कि ट्रेनिंग पर कब जाएंगे, ये वो ये काम तब आपका सोचने का है जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जब आप 20,000 की छटनी में हो, समझ रहे हो, क्योंकि 9,000 के करीब वैकेंसी है, ये मुश्किल से 20,000 लोग लेंगे, 20,000 लोग लेंगे मुश्किल से DVPST और रनिंग के लिए। तो जब आप उस दौड़ में जाओगे, जब आप उन बच्चों में जाओगे, तब आपका सोचना लाजमी है कि यार मेडिकल कब होगा, यार ट्रेनिंग पर कब जाएंगे। पर अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और आप उसका नामकरण कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठे हो, आपने एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं किया, आप पहले से पहले सपने देख रहे हो कि यार ये ट्रेनिंग पे कब जाएंगे, मतलब सपने नहीं, मतलब उसकी टेंशन ले रहे हो। उसकी टेंशन आप तब लेना जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, जब आप DVPST कर लो, जब आपकी रनिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद सोचना कि हाँ यार मेडिकल हो जाए, जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग चले जाएँ, जल्दी जल्दी बेसिक पे मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत सी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, वो तो बात अलग है। पर अभी फ़िलहाल यही है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये धोखा सिर्फ आप अपने साथ करोगे। मान के चलो अगर आप नवंबर में लेके चलोगे ना, तो जैसे अब आदमी सोच रहा है कि यार 60 दिन बचे हैं, अब उसको हम नवंबर में बोल दें और यार अभी तो 90 दिन बचे हैं, तो एज इट इज़ उसका जो है, जो उसकी मेहनत है, जो उसकी मेहनत करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। और अक्टूबर में अगर फिर एग्ज़ाम होता है ना, तो वो फिर यार सोचेगा कि यार उस टाइम पे मैं अक्टूबर में मान के तैयारी करता और अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करता, क्योंकि जब दिन कम बचते हैं बच्चा मेहनत ज़्यादा करता है और उसमें भी क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी लर्निंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप एक क्वेश्चन काट रहे हो आप 5 मिनट में, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर है, और जब आपके पास में टाइम कब होगा ना, आपका पूरा फोकस वहाँ पर होगा, उसी क्वेश्चन को आप 2 मिनट में निकाल लोगे। जो आप पढ़ाई 4 घंटे में कर रहे हो नॉर्मली, वो आप 8 घंटे में करते थे, उसका अब 4 हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस है, अरे यार 60 दिन रह गए, 50 दिन रह गए, ये रह गया वो रह गया। और आपको मैं बोल दूँ कि नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी तो 90 दिन है, तो अरे यार अभी तो 90 दिन है, ये हो, तो ये थोड़ा साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये बताओ, जो लोग तैयारी करना छोड़ देंगे या फिर जो लोग अपनी तैयारी में मेहनत में थोड़ी कमी कर देंगे, अब ये बताओ अक्टूबर में, अगर जो लोग नवंबर पर फोकस करके चल रहे हैं, अक्टूबर में अगर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अक्टूबर में होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ अक्टूबर में होगा, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो बच्चे नवंबर में मान के चल रहे हैं और अक्टूबर में हो गया, तो क्या होगा तुम्हारा। अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा और इसमें भर्ती बोर्ड कह चुका है। अब आप सोच रहे हो कि DG साहब आपका डेली आके आपको न्यूज़पेपर में या हर जगह आपको हर हफ्ते बताएं कि नहीं भैया अक्टूबर में ही है, हम अपनी बात पर बने हैं, यूट्यूबरों की बात में मत आओ, हम अक्टूबर में कराएंगे, तब खुश हो आप। पर भैया वो इतना बड़ा अधिकारी है, डेली डेली आकर नहीं कहेगा आपको कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है। एक बार बोल दिया अक्टूबर में एग्ज़ाम कराएंगे तो अक्टूबर में होगा। और पहले आप कह सकते थे कि जुमलेबाजी है, अब है आपका इलेक्शन का एंड, इलेक्शन का एंड चल रहा है अब जा, ठीक है। तो अब तो कोई जुमलेबाजी ना चलेगी किसी की भी, और ये आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इलेक्शन की वजह से इस भर्ती क्लियर हो जाएगी, आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ कर जाओगे। वरना भर्तियाँ तो बहुत आई हैं और बहुत फंसी भी हैं, ठीक है। वीडियो 2018 आज तक पूरी नहीं हुई है, हकीकत ये है। पर ये बिल्कुल एंड है, यहाँ पर सरकार कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती या कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है, ना ही अपनी कोई कमी छोड़ना चाहती है। तो मेहनत करो जितने कर सको, आगे ईश्वर आपका मालिक है, आगे आपकी इच्छा है। मैंने फिर बता रहा हूँ अक्टूबर में एग्ज़ाम है भाई, किसी की बातों में मत आओ, बस इतना बता रहा हूँ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आपको डेली क्वेश्चंस मिलते ही हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कम्युनिटी पोस्ट पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, यूट्यूब खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाया करेंगे। आप इसमें डिस्कस भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के। और ओला बोर्ड का मैंने आपको लिंक दे दिया, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप उस लिंक पर जाकर टेस्ट दे सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।